कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार हो संगी हो। पपीता के खेती कर ले जी संगवारी, पपीता के खेती कर ले जी संगवारी, हवै जी संगी गजब हितकारी। अजी कच्चा बेचाही औ पक्का बेचाही, कच्चा बेचाही औ पक्का बेचाही, अरे दोनों माँ हवै हितकारी जी, खेती कर ले पपीता के संगवारी। संगवारी हो। आज के जो हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर GL शर्मा जी, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। तो GL शर्मा जी से हम ये पहली जानीन कि आधुनिक खेती और परंपरागत खेती इन दोनों में अंतर का है। और ये ला जाने से पहली संगी हो आवा एक छोटे से संदेश ले लेते हैं। धान के कटाई होए के बाद हमार मसाला की खेती ला घला ले सकत हन। एक बार हमार जो जैविक पदार्थ बोलथन तेन अच्छा होना चाहिए मिट्टी में। और ओकर बाद हम देखते खरपतवार या घास फूस रहित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होते है किसान भाई हो हमार मिट्टी के pH कहथन जेला। pH का मतलब होते हाइड्रोजन आयन के सांद्रता। तो यह काय करते pH है कि माटी ला अम्ली है या क्षारी है ओला बताते किसान भाई हो। तो जैसे देखते हैं हमन किसान भाई हो तो ओमा जो रीडिंग रही थे स्केल में 0 से 6.9 रही थे तेन अम्ली कहथन हमन। और 7 ला उदासीन, न क्षारीय न अम्लीय। और जैसे बस 7.1 के बाद 14 तक जाते तेला क्षारी और हमन ऊसर भूमि कहथन। तो ऐसा में ज़्यादा क्षारी में घला नहीं होगा मसाला के फसल है और ज़्यादा अम्ली में घला मसाला के फसल है नहीं होगा। तो ओकर बाद हमार ज़मीन में 6 से 8 तक जो pH मान होते किसान भाई वो अच्छा रहते, न ज़्यादा क्षारी रहते और न ज़्यादा अम्ली होगा। पपीता के संग में हमन कौन कौन प्रकार करके जो फसल है ओकर संग में जोन का फसल हम ओकर संग में लगा सकथन और कौन कौन फसल ज़्यादा उचित है, उहू फसल मन ला कैसे लगाना है, ओखर मन बर खेत ला कैसे तैयार करना है, मांदा कैसे बनाना है, गड्ढा कैसे बनाना है, इहू ला अवसंगी हो जान लेथन। अभी कहा है कि एक तो रोजगार के समस्या के बात करें और दूसरा जलवायु परिवर्तन के बात करें और तीसरा कहा है कि कीट व्याधि रोग के बात करें। तो ये सब चीज़ के निदान पर शासन के द्वारा नेट हाउस और पॉली हाउस के निर्माण पर अलग अलग अनुदान दे जाते और बहुत जन किसान मन इला नेट हाउस और पॉली हाउस के निर्माण अपन खेत में कर भी चुके हैं और बहुत जन कर भी थे और बहुत जन करना भी चाहते। पर इनमें समस्या ये है कि कौन सा फसल कब लगान और कैसे लगान और इला कैसे बेचन और बेचे के बाद हम कैसे लगातार एक से एक जैसे पॉली हाउस बनाने या नेट हाउस बनाने ओकर से हमें लगातार इनकम मिले। तो इमें कहा है कि कई जन किसान मन पॉली हाउस नेट हाउस बना ले है पर ओकर पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो ओकर बारे में हम मतलब चर्चा करबो। तो जैसे आप मन पीछे देखा हो हमन ये नेट हाउस और पॉली हाउस में खड़े हैं तो आप मन ये बताथन कि ये जो उपयुक्त खेती है नेट हाउस पर सर्वथा उपयुक्त है। तो हमन मन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड प्रिसीजन फार्मिंग में एक आधुनिक संशोधन लगातार करके ये एक मतलब किसान मन बर एक 2 वर्षीय फसल चक्र के मतलब मानकीकरण करे हैं कि हमार किसान भाई अगर ये फसल अपनाही तो लगातार 2 साल तक वो चली और 2 साल बाद फिर दूसरा फसल चक्र अपनाही। तो ये नेट हाउस के लिए उपयुक्त है। तो एक नाम है पपीता आधारित बहुमंजिली खेती पद्धति। इनमें मुख्य फसल पपीता है और ओकर बाद जो दूसरा फसल है ये अदरक है और तीसरा फसल जो है कम समय के जैसे में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गार्ड गोभी, मूली, लेट्यूस, मिर्ची, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लेडुलस। तो आप अपने आसपास के डिमांड के हिसाब से ये चीज़ की डिमांड है ओला लगा सकते हो। तो जैसे ये 2 साल के चक्र है, 2 साल के चक्र में आप ला पपीता में मतलब ज़्यादा लाभ मिल ही, मतलब एक बार में आप लोग मोटा इनकम मिल ही लगातार बेचे से। दूसरा बात अदरक ला बेच के आप अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हो क्योंकि अदरक के रेट बाज़ार में हमेशा अच्छा रहते। और अदरक ऐसे फसल है जिला आप 1-2 महीना रख के भी बेच सकते हो, मतलब रेट आए के बाद, ऐसे नहीं है कि तुरंत बेचे जाए। और तीसरा जो फसल मैं बता दूँ जो मतलब कम समय के हैं
ओमें कहा है कि ओला लगातार जो बीच के खाली जगह में लगाना है, हर हफ्ता, हर महीना, हर 15 दिन में बेचना है। तो जो भी आपके रोज़ रोज़ के लागत है ओमें निकल जाही। और जो मुख्य फसल के जैसे कि नेट हाउस और पॉली हाउस में मतलब लागत ज़्यादा लगते, तो आप वो हिसाब से पपीता से आप करीब 2 साल में 2 लाख की इनकम निकल ही, और अदरक के 2 साल में 2 फसल हुई, उनमें भी करीब 2 लाख की इनकम निकल ही। और बाकी जो आपके डे टू डे इनकम है, जैसे लेबर के है, खाद के है, पानी के है, और प्रबंधन कीमत है, जो आप जो एक्स्ट्रा फसल लगाओ उनमें से निकल जाही। तो ये बहुमंजिली, जैसे अपन फ्लैट में रहता ना, एक से ऊपर एक मंजिल, वही हिसाब से ये पद्धति बनाए गए हैं। जो सूर्य के प्रकाश नेट हाउस के अंदर आते, तो पहले पपीतल मिली, फिर अदरक न मिली, फिर बाकी सब छोटे फसल न मिली। तो वो हिसाब से हम 3-4 जो मतलब कम साल में 3 से 4 फसल जो कम ड्यूरेशन के हैं, जैसे बरसात में फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाढ़ गोभी ले सकते हैं। और जैसे ही ना ठंड के मौसम आते, लेट्यूस, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज और लाल पत्ता गोभी, चेरी टमाटर, ये सब लगा के ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और जो साइड में जगह है कीट व्याधि के नियंत्रण पर, हम उनमें पूरा गेंदा लगा देते हैं। तो अलग गेंदा के भी आजकल फूल के डिमांड रहते, तो ओला भी बेच सकते हैं। रजनीगंधा भी लगा दे जाते, क्योंकि लब के रजनीगंधा भी लगातार 12 महीना बिकते, और ग्लेडुलस भी ठंड के समय लगा सकते हैं। और जैसे ही अपन फरवरी के समय आते, तो में हमन इमें सब पत्तेदार भाजी, जैसे पालक है, मेथी है, मूली है, चौलाई भाजी है, जड़ी भाजी है, जो भी अपन लगातार जो लोकल में बिकते वाला लगा सकते हैं। तो एमे कहा रहा था कि जैसे नेट हाउस में सूर्य के प्रकाश जतका जरूरत है वतका अंदर दे जाते। मान लो गर्मी में बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश छन क्या ही, तो छन क्या ही, तो इनमें जो भी फसल होते उनमें क्या है कि उत्पादन बहुत अच्छा रहते, और फसल के जतका सूर्य का प्रकाश है वतका सूर्य का प्रकाश वाला दे जाते, है ना। तो बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश नेट हाउस के बाहर में रहते, तो छन क्या थे, तो पपीता के फसल और जो भी पत्तीदार फसल के सब्जी के गुणवत्ता बहुत अच्छा रहते। अब ये तो मतलब सूर्य के प्रकाश हो गए, एक बात होगी। अब जैसे हम बात करते हैं कि नेट हाउस कहाँ बनाए जा सकते, तो नेट हाउस बनाए कि ज़मीन के बाद भी कई बार चर्चा करते हैं हमारे कर कई किसान बनाते, तो नेट हाउस के लागत पर भी चर्चा करते। तो लागत पर का है कि अगर कोई हमार युवा वर्ग है, तो यहाँ नेट हाउस ला के देख के बना के खुद भी नेट हाउस बना सकते, कोई बहुत बड़े काम नहीं है। इनमें GI पाइप लगते और ऊपर नेट हाउस लगते, तो एला खुद भी अपन परिश्रम से भी बना सकते लोकल में। एला कोई ज़रूरत नहीं बहुत बड़े कंपनी से बनवाए जाए। तो आप नेट हाउस के संरक्षण के हमारे यहाँ केंद्र में आके देख के नेट हाउस के संरचना देख के खुद भी बना सकते हो, है ना। जैसे अपन टेंट हाउस लगाता ना वैसे पाइप लगते, और पाइप के ऊपर जैसे टेंट हाउस के ऊपर अपन चांदनी लगाता ना वैसे नेट लगते। तो ये पद्धति से हम स्वयं भी नेट हाउस बना सकते हैं, और वो नेट हाउस ऐसे रही स्वयं बनाता है, मोला उखाड़ के दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो ज़मीन जो है हमारे जो भी है, कन्हार है, मटासी है, डोरसा है, ओकर पर उपयुक्त है, वहाँ अपन जो भी खेती करना चाहे कर सकते हैं। तो ये नेट हाउस की संरचना बहुत आसान है। कोई बड़े कंपनी के बनाए बजाय हम स्वयं ओला बना लें, तो हमारा ओला लागत भी कम लगी, हम ओला फिर अपन हिसाब से ओला स्थान भी बदल सकते हैं। अपन ज़मीन के तैयारी के जैसे बात करत हन, तो ज़मीन के तैयारी पर का जैसे अपन नेट हाउस बना लें, तो ओला सबसे पहले क्या करना चाहिए, ज़मीन ले जैसे अपन गहरा जुताई कर लेना चाहिए। गहरा जुताई करके ओला भुरभुरा बना के ओला अपना गोबर खाद मतलब डाल देना चाहिए। जैसे अपन पपीता लगाना है, तो पपीता के जो कतार से कतार के बीच में दूरी है हम ओला 3.5 मीटर रखथन, और पौधा से पौधा की दूरी हम 2 मीटर रखथन। तो एला क्या करथन कि ओकर बार वाला गड्ढा खोद लेथन, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा एक पपीता के ना गड्ढा खोदथन, और ये उनमें पपीता लगाए जाते हैं। और बीच में जो जगह बचे हैं उनमें अदरक और जो अन्य जो वाला फसल बताए हैं ओला लगाए जाते हैं। तो पपीता के लगाए के समय हम लगाथन जुलाई में, है ना, और अदरक लगाथन जून ख़त्म हो पहले। तो अब एक पौधा तैयार करे के बाद भी बताना जरूरी है। तो आप ये देख लो कि 1 एकड़ में जितना पपीता आप अपने नेट हाउस के एरिया अपन स्वयं देख लो, अगर 1 एकड़ एरिया है करीब आप 1000 पौधा की ज़रूरत पड़ी, है ना। वही हिसाब से आप मतलब कि अदरक के बीजा की भी ज़रूरत पड़ी। जैसे हम ज़मीन में अदरक लगाथन तो सीधा एक गठान लगाथन, और एक गठान के जो वज़न कम से कम 20 से 25 ग्राम होना चाहिए। पर हमें जो आधुनिक पद्धति से जो यहाँ खेती करत हन ओला आप मतलब गठान ला नहीं लगाना है। जैसे ट्रे में मई में
आप गठान ला काट काट के ओकर एक एक आँख रहे ओला ट्रे में ओकर पौधा तैयार कर लेना है। मतलब सीधा हम अदरक के पौधा तैयार करके लगाथन। नहीं तो का होता है सीधा है ना हम जो जमीन में लगा देते तो ओला अदरक ला ओकर पौधा बने में कम से करीब 1 महीना लगते। तो उस समय का बहुत तरह के उनमें समस्या आ जाते, कोई सड़ जाते, कोई कम हो जाते। तो हम सीधा पहले ट्रे में पौधा तैयार करबो। ये मतलब ये पद्धति के अलग खासियत है कि हम सीधा कंद नहीं लगाना है। ट्रे में पौधा तैयार करने का फ़ायदा ये है, पहला कि हम जितना भी हमारा पॉली हाउस के अंदर है पूरा 100% हमारे जितना पौधा संख्या है मतलब उतना पौधा लगा पाबो। और दूसरा का है कि जैसे हम कंद लगाथन तो हमें अदरक के मात्रा बहुत ज़्यादा लगते। अदरक के बीज करीब 100 रुपये किलो आते। तो जैसे जैसे हम अगर पौधा बना के लगाओ तो हमारे बीज की लागत कम हो जाएगी। ये फ़ायदा है। और पूरा स्वस्थ पौधा हम सीधा लगाबो। तो ये किसान भाई अदरक लगा तो खेत में मतलब मालूम है कि अदरक के कंद लगा के अदरक के फसल खड़ा करे में कतका समस्या है ना। तो ये बहुत आसान है। ट्रे में पहले हम तैयार कर लें और सीधा इला लगान। और पपीता के लगाए के समय आप लोग बता दे हो और एक मतलब कि अदरक के लगाए के समय बता दे। उसके बाद जो बीच में जो है ना जगह है उनमें आप थरहा तैयार कर लो। फूल गोभी, अर्ली फूल गोभी के बाज़ार में अच्छे रेट मिलते। वैसे लाल पत्ता गोभी, ब्रोकली, आप जो भी आसपास बाजार में देख लो वो हिसाब से बीच में फसल लगाओ। और किनारे किनारे पूरा गेंदा लगा दो। तो गेंदा का है दिवाली के समय, दशहरा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली गेंदा के अच्छा डिमांड रहते। तो मतलब किसान भाई उनमें मतलब गेंदा निकाल के अच्छा पैसा कमा सकते। ओकर बाद फूल में आप रजनीगंधा भी लगा सकते हो। रजनीगंधा के लंबा लंबा स्टिक आते, ओकर 12 महीना उनमें फूल आते। तोला भी बेच के आसपास इनकम कमा सकते हो। अब आते बात संगवारी हो खातू और पानी के। परंपरागत खेती में कैसे पानी देथन और कैसे खातू देथन तेला लगभग तुमन जानबेच करत हो। लेकिन हमार जो नेट और जो पॉली हाउस बनाए हो वो तेमा अगर हम लोग का पानी के प्रबंधन करना है और खातू को देना है तो कैसे करबो। एक ठनौ समस्या आते संगवारी हो कि कई जगह पानी हमला मिलते और कई जगह पानी मिले नहीं, पानी बहुत कम रही। तो हमन ह पानी कैसे इकट्ठा कर सकत हन, कहाँ ले हमन पानी और लान करके अपन रख सकत हन और बाद में ओकर उपयोग कर सकथन का, यहू बात ला पूछ लेथन। उर्वरक के बात आते और पानी के बात आते। जो मेन फसल प्रबंधन में 2 चीज़ आते हैं। हाँ, तो जैसे उर्वरक प्रबंधन और पानी प्रबंधन। तो जैसे हम एमें का करे हैं कि एमें आप ला जो गड्ढा में खाद देना है, जैसे पपीता लगाए पहले तो आप ला करीब करीब एमें 100 ग्राम 12-32-16 के खाद दे देना है। 12-32-16 खाद आते बाज़ार में। उनमें NPK 12 रहते, 32 फास्फोरस रहते और 16 पोटास रहते। तो 12-32-16 100 ग्राम दे देवो। नहीं है तो अपन यूरिया पोटास से भी DAP मिला के भी दे सकते हैं। तो ये मतलब गड्ढा में दे देना है। उनमें मतलब गोबर खाद मिला के फिर पपीता के पौधा लगाना है। फिर वैसे ही अदरक जब लगाए पहले उनमें जो मादा अपन खोदथन उनमें अच्छा गोबर खाद दे देना है। और करीब करीब 1 बोरी 12-32-16 50 किलो के 1 एकड़ में लगी 50 किलो के। तो ओला 1 एकड़ में उमें दे देना है। तो ये तो खाद के हो गए। और ओकर बाद का होते जैसे हमें पानी ड्रिप से देवो, क्योंकि ये पद्धति में ड्रिप के बहुत महत्व है। क्योंकि पॉली हाउस में बिना ड्रिप के खेती करना संभव नहीं है। तो ये आधुनिकतम खेती में हर चीज़ के आधुनिक उपयोग करते हैं कि सूर्य के प्रकाश के नियंत्रण, तापमान के नियंत्रण, पानी के नियंत्रण, उर्वरक के नियंत्रण, मतलब हर चीज़ जितना जरूरत है उतना ही देना है। तो वही हिसाब से ड्रिप के अंतर्गत ओला घोल के खाद हफ्ता के हफ्ता देना है। अदरक ला भी देना है और पपीता ला भी देना है। ओकर शेड्यूल सब मतलब मिट्टी परीक्षण के हिसाब से रहते। आप मिट्टी परीक्षण करा के ओकर शेड्यूल ला डिसाइड कर सकते हैं या हम भी बता सकते हैं। तो वो थोड़ा विस्तृत हो में काफ़ी समय लगते, तो ओला हम शेड्यूल बता देवो। तो ये हो गए ड्रिप से पानी भी देना है, पानी के साथ खाद भी देना है। ठीक, ये बात हो गई। अब पानी के व्यवस्था पर कई बार समस्या रहते कि कई जगह पानी के कमी रहते। तो ये में का है पॉली हाउस नेट हाउस में फ़ायदा ये है कि किसान भाई मन का है कि बगल में गड्ढा बना के उनमें वर्षा के जल इकट्ठा कर सकते। उनमें नीचे पॉलीथीन के मतलब परत लगाया जा सकते कि पानी अंदर मत जाए। और वो पानी ला जैसे हमारा अभी आप लोग एक लगा तालाब दिखाबो उमें, तो उमें का पानी संग्रहण करके रख सकते। या हमारे 1 इंच 2 इंच के पानी भी है तो 1 एकड़ में आराम से खेती हो सकती है। क्योंकि इनमें ड्रिप पद्धति में 50 से 70% पानी कम लगते है ना। तो ये किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। कई जन चर्चा करे पर आते सर हमारे यहाँ पानी कम है कैसे करबो। तो पानी कम में भी ये पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। संगी हो, आज के हमार जो पपीता आधारित आधुनिक खेती है एकर जो विषय है तेन तो चलते रही। आवा एक ठनौ किसान भाई मन बढ़िया संदेश ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी
अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
अब एक बात और संगवारी हो कि हमारे तो खेती बढ़िया सबो तरीका से अपना करके सुंदर एक आधुनिक खेती कर लें, लेकिन एक बात पक्का है कि रोग राई लगे की संभावना सबों में रथे। तो ये जो आधुनिक तरीका से जो हमन खेती करबो तेमा रोग राई लगथे का या रोग राई कम लगथे का या कौन कौन से लगथे। एक दूसर बात ऐसे कौन कौन से काम हमन जो करबो जेमा रोग राई लगबे नहीं करे, जैसे कि बातात रही हमें तेखर हिसाब से। तो संगी और रोग के प्रबंधन या कीट के प्रबंधन के लिए हमला का करना है या का सोचना है, ये ला वही जान लेथन। रोग व्याधि कीट के आक्रमण के बात है तो पपीता में क्या है कि वायरस रोग, पपाया रिंग स्पॉट वायरस, मोजाइक वायरस और ये कई तरह के वायरस के बहुत आक्रमण होते। नेट हाउस खेती के पद्धति के ही यही महत्व है कि इनमें कीट के आक्रमण नहीं हुई तो वह वायरस के आक्रमण नहीं हुई। जैसे आप पौधा देखा तो एक भी पौधा में कोई भी तरह के कीट या वायरस के आक्रमण नहीं है। तो नेट हाउस में पपीता की खेती करके मतलब यही है कि हम लोगों में रसायन कीटनाशक, फफूंदनाशक या अन्य रसायन के प्रयोग बिल्कुल भी या कम से कम करे पड़े। तो ये कर विशेष फ़ायदा है। तो जैसे जैसे आजकल आधुनिक के हिसाब से कम रसायन या बिना रसायन के उत्पाद की जरूरत है, तो ये उद्देश्य में हम सफल हो सकतन। और जैसे हम बेचे की बात आए तो मैं आप बताएं जैसे पपीता जैसे निकल जाए हम बेच सकतन। ओकर बाद जैसे अदरक है, अदरक के भी बहुत डिमांड रहते। अदरक है ऐसे फसल है कि वो बिल्कुल नगद फसल है। हमन ला ओला अगर जैसे आज रेट नहीं तो 1 महीना 2 महीना रख के बेच सकते। और बहुत सारा किसान भाई मन अदरक के बीज के भी डिमांड करते रहते, तो हमन ओकर से पहले से बात करके हम वो अदरक ला बीज में ही बेच सकते। क्योंकि जो अंदर में हुई में क्या है कि आप पानी बिल्कुल नियंत्रित देवत हो। तो इनमें क्या है कि अदरक में एक बहुत बड़े बीमारी आते सॉफ्ट रॉट, जिला बहुत किसान भाई मन अदरक के कैंसर का थे। तो अगर एक में आए थे वो पूरा में फैल जाते। तो वो बीमारी का है बरसात के पानी से सीधा फैलते। तो यहाँ जब आप अंदर करा था तो बिल्कुल ड्रिप से पानी दिया था तो वो बीमारी के फैले के भी खतरा बहुत कम रहते। तो आज के जो मैं आप मतलब चर्चा करे हो नेट हाउस के अंतर्गत बहुमंजिली पपीता आधारित खेती पद्धति, एक ये पूरा नाम है। मतलब नेट हाउस के अंतर्गत पपीता आधारित बहुमंजिली खेती जेकर से किसान भाई वर्ष भर लगातार लागत प्राप्त कर सकते, कम शारीरिक परिश्रम और लगातार वर्ष भर इनकम मिली। तो ये खेती की सबसे बड़ा ब्यूटी है। और इनमें का जलवायु जो परिवर्तन है, आंधी तूफान है ना, और ओला वगैरह के भी आक्रमण के बहुत पौधा में बिल्कुल असर नहीं आए, क्योंकि नेट हाउस के अंतर्गत है, संरक्षित खेती है। तो वर्तमान समय के हिसाब से अगर जो छोटे किसान भी हैं, आधा एकड़ में 1 एकड़ में भी नेट हाउस बना के हमारे से चर्चा करके सही डिजाइन के नेट हाउस बना के उनमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो यही मोर कंक्लूजन है कि हमारा जो नवा संगी है, नवा संगवारी है, नया पीढ़ी है, आप मन खेती से दूर मत हटाओ। हमन मन हन नया नया तकनीक है ओकर जानो सीखो, है ना। जैसे है ना ओला मनन करो, ओला गुणो, ओकर बाद ओकर अपन स्वयं प्रयोग करके अपन जो धरती माता से उत्पादन प्राप्त करके अपन जीवन ला सुखी और समृद्ध बनाओ। तो संगी हो तुम देखे हो ना कि ये जो नेट और पॉली से आधारित जो खेती है तेन ला हमार छोटे किसान मन घलो कर सकत है। बस ज़रूरत है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आना है, आ करके ओखर जानकारी लेना है। और आधुनिक खेती या हमारे जो पढ़े लिखे लड़का हैं जेमन रोजगार बर बाहर में घूमत है उमन ला जाए के जरूरत नहीं है। काबर कि एमा एके संग में कई प्रकार के फसल होवत है। अब ये फसल मन कोनो मन पहली पैसा देवत है, कोनो मन ओखर बाद देवत है, कोनो मन ओखर बाद पैसा देवत है। तो संगी हो मोर हमला विश्वास है कि आज के जानकारी के तुमन फायदा उठाहा और आज के बताए हिसाब से पपीता आधारित जो खेती आधुनिक खेती तेन ला करिया। और अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आवो। तलकर जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।